जय श्री महाकाल सब सनातनियों को, जो भी सनातन से बिलोंग करते हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि तकरीबन जो भी किसी भी जगह पे पैदा हो पूरे संसार में, वो सनातन के रूप में ही जन्म लेता है। उसके आगे उसका तो अगर जैसा भी है, जो सनातनी है उनके लिए जय महाकाल, जय हिंद, जय भारत, सबके लिए ही। लेकिन एक बात मेरी आप याद रखो, आप लोगों को बचाने कोई नहीं आएगा। मोदी योगी भी नहीं आएंगे, फौज भी नहीं आएगी। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो लद्दाख में हुआ, तो तिब्बत, लखनऊ, सोना मांगचू जो भी है, ये अगर ये लोग सीआरपीएफ की गाड़ी को जला सकते हैं, बीजेपी का दफ्तर जला सकते हैं, और सीआरपीएफ खड़ी होकर देख रही थी, तो इसका मतलब है सरकार ने उनके हाथ बांधे हुए हैं। सीधी सी बात है, जो देश धर्म के विरुद्ध जाता हो, चाहे वो जाति क्यों नहीं है। जैसे सीजीआई है, अभी ये है गवई है, पहले चंद्रचूड़ था, अब ये फिर चंद्रचूड़ के बेटे को कर देगा रिक्वायरमेंट, चंद्रचूड़ का बेटा इसके बेटे को कर देगा रिक्वायरमेंट। ये शुरू से ऐसा ही चला आया है, और ये सनातन के विरोधी हैं। क्योंकि जब एक कम्युनिटी दंगा करती है तो ये जज अपने आप लेते हैं। आज दिन तक किसी ट्रक वाले का इन्होंने नहीं लिया अपने आप। ये कि पुलिस वाले शरेआम लूट रहे हैं, आरटीओ शरेआम लूट रहे हैं, 5 नंबर वाले शरेआम लूट रहे हैं, लेकिन लिया क्या? दंगाइयों के पोस्टर लगाए। अब ये भांगचू जो भी है, एक हिंद के खिलाफ गया ये, और सरकार को पता है बांग्लादेश जा रहा, पाकिस्तान जा रहा, और कहीं जा रहा। तो जब ये ऐसे ऐसे जा रहा है, सीधी सी बात है, जब ये ऐसे ऐसे जा रहा है तो आप जाने कैसे दे रहे हो? और आप आर्मी पुलिस को सीधी शूट के ऑर्डर क्यों नहीं देते हो? जो ये हाँ, प्रदर्शन करना, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करो, वो होना चाहिए, करना चाहिए, सब कुछ है। लेकिन एक चीज़ आप देखो, हिंदुस्तान को जलाने की साजिश किसान आंदोलन से शुरू हुआ है। दिल्ली इन्होंने 2-2.5 साल बंद रखी, शंभू बॉर्डर इन्होंने 2-2.5 साल बंद रखा। भगवंत मान ने रात को एक ही रात में सारा उठा दिया, और 2-2.5-3 साल तक पूरे पंजाब में वो बॉर्डर ही बंद रहा। अब मेरा सनातनियों से निवेदन है, जो सनातन धर्म से मानते हैं, करते हैं, उनमें सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं। खास करके सिख कम्युनिटी से मेरी और जैन से ज़्यादा अपील है कि ये लोग अपने लोगों को देखें। क्योंकि लंगर आप लगाते हो, लेकिन अगर उस लंगर को उन लोगों के लिए यूज कर लो जो लोग सिर पे दस्तार बांध रहे हैं और क्रॉस डाल रहे हैं। कोई इस्लाम में जा रहा हो पर फिर उसने दस्तार बांधी हुई है, इन लोगों से थोड़ा क्लियर करो। और उन लोगों को अगर आप लोग हाथ बढ़ाओगे तो धर्म मजबूत रहेगा, कर्म भी मजबूत रहेगा। लंगर तो हम लगा रहे हैं, मैं मानता हूँ आप लंगर लगाते हो पंजाब में सबसे ज़्यादा, लेकिन पंजाब में इस टाइम ये पोजीशन है कि ईसाई और मुस्लिम सरदारों को बनाया जा रहा है। अब वो कैसे बनाया जा रहा है, पैसे के लिए या किसी और चीज़ के लिए या और चीज़ के लिए। और मेरी हिंद की सरकार से भी गुजारिश है कि जो लोग जब सनातनी छोड़ गए, ईसाई या मुस्लिम बन गए, तो उनको कास्ट का फट्टा ना दिया जाए ना, फिर उनको ईसाई और मुस्लिम में कन्वर्ट कर दो।
लेकिन अगर शांति चाहिए तो सरकार को जितनी भी सरकारी इदारे हैं इन लोगों को क्लियर कट के बोल देना चाहिए कि जो भी ऐसा ही हरकत करता है उसको शूट करो और साइड में करो, क्योंकि इससे एक तो सरकार की इमेज बची रहेगी, दूसरा संपत्ति का नुकसान नहीं होगा। अब नुकसान हो गया, मान लो यही हिमाचल सरकार का भी हाल देख लो, सेब के बगीचे लगे हैं उनको कटवा रहे हैं, तो उनको सरकार के अंडर ले लो, 10-20 5,000 20,000 लोगों को नौकरी दे दो, उसको रखो, सेब सूब बेच के उनकी तनख्वाह उनको निकलती रहेगी और पेड़ पौधे भी बचे रहेंगे। ऐसा ही हुआ कि विष्णु से बना लो जी 84 के सिख कत्लेआम का आज दिन तक वो अब चले हैं जी, हैं सज्जन कुमार को सज़ा हुई हो, फलाने को हुई, चलो अब हुई है, लेकिन ये लोग एक कपल सिपल हो गया, एक वो दूसरा हो गया, एक वो तीसरा हो गया, ये 5-7 वकील ऐसे हैं, रात को भी कोर्ट इनके लिए खुल जाता है, हज़ारों फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। यही हाल हाई कोर्ट का, सिर्फ चुनिंदा केसों को उठाते हैं, वो भी जो इन लोगों के, वो चुनिंदा भी नहीं है, उग्रवादियों के केस हैं। इसलिए अगर सनातन को बचना और बचाना है, क्योंकि धर्मो रक्षिते रक्षते धर्म, अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो आपको आपकी रक्षा धर्म करेगा, लेकिन धर्म की रक्षा हमें करनी पड़ेगी तब। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जहाँ एक के साथ गलत हो रहा हो वहाँ बाकी भी खड़े हो जाओ, वीडियो मत बनाओ। और एक चीज़ की मैं बधाई दूंगा इस बार कि जितने भी फ्लड आए हैं, किसी की रात कोष में पैसा नहीं दिया, जिन लोगों ने मदद की है घर घर जाके की है, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। क्योंकि अगर इन चोरों के खाते में डालते तो ये खा जाते और आगे तो पहुंचता ही नहीं है। इसलिए मैं भूपेंद्र सिंह आप लोगों को एक ही और एक ही बात बता रहा हूँ कि अगर आपने बचना है तो एक हो जाए। मैं मुस्लिम का विरोधी नहीं हूँ, ना ईसाई का विरोधी हूँ, ना हिंदू का विरोधी, मैं गलत का विरोधी हूँ। इसलिए जो सनातनी हैं वो इकट्ठे हो जाएं। हाँ, सनातनी, अब मुसलमानों में सनातनी हो तो ही नहीं सकता जो अपनी बेटी से या बीवी का लाला करवा के या मांगा वो, यानी कि वो तो नहीं हो सकता ना। सनातनी तो जो है वही है, क्योंकि अगर मुंह से बहन भी कह दिया तो बहन ही है, यानी कि जो चीज़ है वो रियलिटी है। इसलिए आप लोग खुद भी बचो और सनातन को भी बचाओ, क्योंकि अगर आप बचोगे, अब बांग्लादेश भी इसी का हिस्सा था, अफ़गानिस्तान भी, ये भी कई सिख बोलते हैं जी हम इन्हीं के साथ इकट्ठे रह सकते हैं, तो मैं उनको सिख नहीं मानता हूँ, वो तो कट बैरेंगी हैं। क्योंकि अगर सिख मुसलमानों के साथ रह सकते हैं तो आज तो अफ़गानिस्तान में 0 है, और अफ़गानिस्तान के कई सिख भाई हैं यहाँ पे, कई लाइव चलते हैं, देखे होंगे आपने, और दिल्ली में तो है ही, खैर कलकत्ता में भी है, कई जगह हैं। तो उनकी जो ज़मीनें हैं उनसे जो कहते हैं हम रह सकते हैं इनके साथ, अपने परिवार को लेके साथ में चले जाएं, भारत सरकार से या उनसे लिखा के हम दे देंगे कि ये ज़मीन इनके, और ख़ास करके भारत के साथ हम तालिबान के रिश्ते भी अच्छे हैं। तो कहने का भाव ये है कि अगर शांति चाहिए तो सनातन होना चाहिए, क्योंकि जहाँ सनातन नहीं है वहाँ देख लो क्या हाल है। अब ये आपने फैसला करना है कि आपने क्या करना है। बाकी चलो कह रहे हैं धारा 370 भी हटा दी, तो 70 भी हटा दी, 30 भी हटा दी, और भी कई काम कर दिए। 5 की 10 लाख कश्मीरी पंडितों सिखों को जो भी थे, यानी कि कश्मीरी लोग थे,
उनको दूसरी बार नागरिकता, और जो उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्जे थे वो भी छुड़वा छुड़कू के तो कर दिया काम। इसलिए जय महाकाल, जय हिंद, जय शंकर जी। और अगर आप लोग मेरे को देख रहे हो तो कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपको बचाने ना तो योगी मोदी आएंगे, ना आर्मी आएगी, ना आरएसएस आएगा, आपको खुद ही बचना पड़ेगा। इसलिए जहाँ हो, जैसे हो वैसे ही रहो, लेकिन दब के मत रहो। जो उंगली खड़ी करता है उसका साले का गोटी उतार दो, दूसरी बार उंगली खड़ी करेगा ही नहीं। इसलिए जय महाकाल, सत श्री अकाल, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम।